नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, जहां हम वैदिक सभ्यता का अध्ययन कर रहे हैं, वैदिक सिविलाइजेशन को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने वैदिक सभ्यता के अर्थ को समझ लिया था। हमने वैदिक सभ्यता की भौगोलिक जानकारी भी एकत्रित कर ली थी और वैदिक सभ्यता की राज व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर हम जल्दी से चीजों को रिकॉल करें तो वैदिक सभ्यता के परिचय में हमने पढ़ा था कि वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी जिसका विकास आर्यों के द्वारा किया गया था। आर्य एक भाषा समूह को दर्शाने वाला शब्द है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। हमने ये भी डिस्कस किया था कि वैदिक सभ्यता का जो समय काल रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में रहा है। 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम ऋग्वैदिक काल कहते हैं और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के समय को हम उत्तर वैदिक काल के नाम से जानते हैं। हमने यह भी जाना था कि यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी, एक रूरल सिविलाइजेशन थी। ऋग्वैदिक सभ्यता का विकास मुख्य रूप से सप्त सैंधव क्षेत्र में हुआ था, जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता का विकास मुख्य रूप से गंगा घाटी के क्षेत्र में हुआ था। जब हमने राजव्यवस्था की जानकारी ली, जब हमने पॉलिटी के बारे में पढ़ा, तो यहाँ हमने जाना कि ऋग्वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी जिसका प्रमुख कुलपति होता था। कुल से ग्राम का निर्माण होता था जिसका प्रमुख ग्रामीणी होता था। ग्राम से विष का निर्माण होता था जिसका प्रमुख विषपति होता था। और विष से अंततः जन का निर्माण होता था जिसका प्रमुख राजा या गोपाजनस्य होता था। उसी तरह उत्तर वैदिक काल में समाज की सबसे छोटी इकाई कुल ही थी, लेकिन समाज की सबसे बड़ी इकाई अब जनपद बन चुकी थी। ऋग्वैदिक काल में राजा के पास बहुत सीमित शक्तियां होती थीं। उसकी शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए विदत सभा और समिति जैसी संस्थाएं थीं। उत्तर वैदिक काल में राजा की शक्तियां बहुत बढ़ गईं क्योंकि क्षेत्र अधिकार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सभा, समिति, विदत ये आर्यों की राजनीतिक संस्थाएं थी। विदत आर्यों की सबसे पुरानी राजनीतिक संस्था थी। विदत आर्यों की ओल्डेस्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी। सभा वरिष्ठ जनों से मिलकर के बनती थी। ग्रुप ऑफ एल्डरली, जिसका मुख्य कार्य न्याय कार्यों को करना होता था, जिसका मुख्य कार्य जुडिशियल ड्यूटी को परफॉर्म करना होता था। वहीं साथियों, जो समिति है ये आम जनों की सभा होती थी, ये जन सामान्य से मिलकर के बनती थी। और वहां पर जो समिति है इसका मुख्य कार्य राजा का निर्वाचन, और अगर राजा कुछ गलत कर रहा है तो उसको हटाने की शक्ति भी होती थी। हमने प्रमुख अधिकारियों के बारे में पढ़ा था। ऋग्वैदिक काल में कबीलाई व्यवस्था थी, तो बहुत जटिल राजनीतिक संरचना नहीं थी। मुख्य अधिकारियों के रूप में पुरोहित और सेनानी सबसे प्रमुख होते थे। पुरोहित राजा का प्रधान सलाहकार था। पुरोहित किंग का चीफ एडवाइजर होता था। वहीं सेनानी सेना का प्रमुख होता था, कमांडर इन चीफ होता था। उत्तर वैदिक काल में हमें 12 महत्वपूर्ण अधिकारियों की सूची मिलती है जिन्हें हम 12 रत्निन के नाम से जानते हैं, 12 रत्निन के नाम से जानते हैं। इसमें प्रमुख अगर हम बात करें तो महिषी, जो पटरानी होती थी, जो चीफ क्वीन होती थी, उन्हें महिषी कहा जाता था। संग्रहिता कोषा अध्यक्ष को कहते थे, चीफ ऑफ ट्रेजरी को कहते थे। और भागदूत जो है वो रेवेन्यू कलेक्टर को कहा जाता था, राजस्व एकत्रित करने वाले को कहा जाता था। सेनानी अभी भी प्रमुख है, पुरोहित अभी भी प्रमुख है, और भी बहुत सारे पद हैं। स्पर्श जो शब्द है वो गुप्तचर के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, वो स्पाई के लिए यूज किया जा रहा है। ऐसे कुछ महत्वपूर्ण अधिकारी थे, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल थे। तो उम्मीद है साथियों कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। एक कमेंट मैंने देखा था, मैं थोड़ा सा उसका जवाब देना चाहूँगा। कमेंट आया था और बहुत अच्छा लगा, बहुत कंसर्न था कि सर हमारा एग्ज़ाम है, आप अच्छा पढ़ा रहे हैं पर हम चाहते हैं कि आप इसे जल्दी पढ़ा दें। आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न। लास्ट 2 वीक में हमारी क्लास इसलिए डिस्टर्ब हुई, मैंने आपको बताया भी था कि मैं सब कुछ शिफ्ट किया है यार। अभी जबलपुर रह रहा था, इंदौर शिफ्ट किया है, हर एक चीज़ शिफ्ट की है, तो मुझे 2 हफ्ते सेटल डाउन होने में लग गए, जिस वजह से हमारी क्लासेस स्किप हो गई। अब ऐसा नहीं होगा, हमारी क्लास रेगुलर होगी। आप देख भी रहे हैं कि एक क्लास में मैं ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरा, मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा थोड़ा सा और टाइम को मैनेज करके साथियों, कि एक और आपकी कक्षा हम शुरू कर देंगे, तो जिससे आपका ये इतिहास का जो सिलेबस है वो जल्दी खत्म हो जाएगा। मैं आने वाले समय में विद इन अ वीक मैं कोशिश करूंगा कि सप्ताह में 2 या 3 कक्षाएं आधुनिक भारत इतिहास की भी हम शुरू कर दें, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की भी शुरू कर दें।
डू नॉट वरी अबाउट इट, आई टोटली अंडरस्टैंड योर कंसर्न, और मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहा हूँ। अभी भी मैं पूरी मेहनत करके कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी ये टॉपिक कंप्लीट करा दूं कर दूं, क्योंकि प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि यार ये कंटेंट को ना, ये प्रेजेंटेशन के फॉर्म में बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। प्रोसेस वही है कि पहले कॉपी पे लिखता हूँ, फिर पीपीटी बनाता हूँ, ट्रांसलेशन करता हूँ, फिर ये सजावट होती है जो आपके सामने आती है। बट फिर भी मैं सारी चीज़ों को मैनेज करूंगा कैसे भी करके, बिकॉज आपके एग्ज़ाम से पहले, जैसे बहुत से लोगों ने कहा कि सर अगस्त में कुछ एग्ज़ाम है, किसका सितंबर में एग्ज़ाम है, तो इतिहास विषय तो हम पूरा कर ही लेंगे, हिस्ट्री तो हम पूरी कर ही लेंगे। ठीक है, तो मैं क्लासेस बढ़ाता हूँ, कोशिश करता हूँ, और मॉडर्न हिस्ट्री की भी 2 से 3 क्लास अगर सप्ताह में आ सकती है तो आई विश दैट वुड हेल्प यू अलॉट, और जुलाई तक हमारा एंशियंट और मॉडर्न दोनों कंप्लीट हो जाए तो फिर आपके लिए भी आसान होगा। अगेन अभी मैं बहुत कमिट नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कोशिश पूरी करूँगा कि कैसे भी करके अपने टाइम को मैनेज करके और एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के ये चीज़ आपके लिए कर दूँ। ठीक है, तो ठीक है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, मैं हर एक कमेंट आपका पढ़ता हूँ, उससे मुझे मोटिवेशन भी मिलता है। कई बार आप बुराई करते हो तो उससे सीखने के लिए भी मिलता है। तो जो भी चीज़ है आप लिखते रहा करो, कभी भी और कोई डाउट है आप नंबर पे कॉल कर लिया करो, पर अपने फीडबैक आप दे सकते हो बेझिझक होकर के। ठीक है साथियों, क्योंकि हमारा टारगेट वही है कि जितनी जल्दी हो सके ये पूरा जीएस का हम पोर्शन ख़त्म करें, इन चीज़ों को कंप्लीट करें, तो आई विल डेफिनेटली डू इट। ठीक है जी, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हमें वैदिक काल के समाज के बारे में पढ़ना है, सोसाइटी के बारे में पढ़ना है, धर्म अर्थात रिलीजन के बारे में पढ़ना है, अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी के बारे में हमें पढ़ना है। तो आइए चर्चा करते हैं एक एक करके। पीडीएफ आपको हमारा जो चैनल है टेलीग्राम पर यहाँ मिलेगा, ये हमारी एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड कीजिएगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, यू गाइस कैन एक्सप्लोर द कोर्सेज। तो अब हम सीधी शुरुआत करते हैं वैदिक सभ्यता के समाज के बारे में, कि वैदिक सभ्यता का समाज कैसा था, वैदिक सिविलाइजेशन की सोसाइटी कैसी थी। अगेन जब हम समाज के बारे में बात करेंगे तो एक तरफ हमें ऋग्वैदिक काल के समाज की बात करनी होगी, और दूसरी तरफ हमें उत्तर वैदिक काल के समाज की बात करनी होगी, लेटर वैदिक पीरियड के सोसाइटी की हमें बात करनी होगी। तो पहले हम वैदिक कालीन समाज को डिस्कस कर लेते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जब भी आप किसी भी क्षेत्र में समाज की बात करते हैं, अर्थात सोसाइटी की आप बात करते हैं साथियों, जब भी आप समाज की बात करते हैं, सोसाइटी की बात करते हैं, तो समाज में ये आता है कि जाति व्यवस्था थी या नहीं थी, फिर वर्ण व्यवस्था, या फिर धर्म क्या था, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, विमेन की कंडीशन कैसी थी, लोगों का खान पान कैसा होता था, ईटिंग हैबिट क्या थी, लोग किस तरह के कपड़े पहनते थे, लोग किस तरह के त्योहार मनाते थे, लोगों के मनोरंजन के साधन क्या थे, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या थे, इन सभी को ही हम समाज बोलते हैं। इन सभी बातों को हम एक सामाजिक व्यवस्था या सामाजिक ढांचे के अंतर्गत रखते हैं साथियों। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं एक एक पैमाने पर हमें बात करनी है, एक एक डायमेंशन पर हमें बात करनी है। नंबर 1 सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो समाज है ये पितृसत्तात्मक समाज था साथियों, ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, पूरी तरीके से ये पितृसत्तात्मक समाज था, पूरी तरीके से ये पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज था। इंडस वैली की सोसाइटी मैट्रियार्कल थी। उसके विपरीत वैदिक सभ्यता का पूरा समाज, चाहे वो ऋग्वैदिक काल हो या उत्तर वैदिक काल हो, पितृसत्तात्मक समाज था। अर्थात जो शक्ति है वो पुरुषों के पास थी, जो पावर है वो मेल के पास हुआ करती थी। जैसे ऐतरेय ब्राह्मण में हमें शुनह शेप का आख्यान मिलता है, ऐतरेय ब्राह्मण में हमें शुनह शेप की कहानी मिलती है, जहां इस हद तक बातें चली गई कि एक पिता अपने पुत्र को बेच भी सकता है। तो इस तरह की अथॉरिटी उस समय एक मुखिया की या मेल फैमिली लीडर की, पुरुष मुखिया प्रमुख की हुआ करती थी साथियों। तो ये प्रश्न पूछा भी गया है, शुनह सेब का आख्यान कहाँ पर है, तो ये ऐतरेय ब्राह्मण में है। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सोसाइटी की स्मॉलेस्ट यूनिट फैमिली हुआ करती थी, और जो उसका प्रमुख है उसे कुलपति कहा जाता था। परिवार के लिए कुल शब्द का इस्तेमाल होता था, और उसके प्रमुख को हम कुलपति के नाम से जानते थे। वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी।
वर्णा सिस्टम भी था। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है। शूद्र शब्द का पहला उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में ही मिलता है। अब ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, याद होगा जब हमने वैदिक साहित्य पढ़ा था तो वहां हमने डिस्कस किया था कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था की जानकारी दी गई है, वर्णा सिस्टम की इंफॉर्मेशन दी गई है। और उसमें लिखा है कि एक विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण वर्ण आया, भुजाओं से क्षत्रिय वर्ण आया, जांघ से वैश्य वर्ण आया और चरणों से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई। शूद्र शब्द का पहला उल्लेख भी हमें ऋग्वेद में मिलता है। अंतर यह है कि ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म आधारित थी। ऋग्वैदिक पीरियड में जो वर्णा सिस्टम था इट वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द कर्मा। उत्तर वैदिक काल में यही व्यवस्था जन्म आधारित हो जाएगी। कहने का मतलब एक व्यक्ति जिसने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया है अब उसके बेटे भी ब्राह्मण के रूप में ही जन्मेंगे। एक व्यक्ति जो शूद्र है अब हमेशा वो शूद्र ही रहेगा। तो इस तरह की व्यवस्था में जो खराबी आई वो उत्तर वैदिक काल से आई। ऋग्वैदिक काल में बड़ा सिंपल सा काम था कि जो व्यक्ति शिक्षा संबंधी कार्य कर रहा है, यज्ञ संबंधी कार्य कर रहा है, वो ब्राह्मण होगा। द पर्सन हु इज वर्किंग फॉर द एजुकेशन एंड फॉर द रिलीजियस रिचुअल कॉल्ड ब्राह्मण। जो व्यक्ति रक्षा का काम कर रहा है, प्रशासन का काम कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन और सिक्योरिटी का काम कर रहा है, वो क्षत्रिय होगा। जो व्यक्ति कृषि, व्यापार और पशुपालन कर रहा है, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और साथ ही साथ में ट्रेड का काम कर रहा है, वो वैश्य होगा। और जो व्यक्ति इन तीनों वर्णों की सेवा करने का कार्य कर रहा है उसे शूद्र कहा जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूं जो बड़ी महत्वपूर्ण है। एक शब्द का प्रयोग किया गया है साथियों और ये शब्द है द्विज। ये वर्ड याद रखिएगा, द्विज। तो द्विज जो शब्द है ये 3 वर्णों के लिए इस्तेमाल किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। द्विज में ये 3 वर्ण आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। तो शूद्र के लिए कहा गया है कि ये द्विज वर्णों की सेवा का कार्य करता है। तो ये द्विज का मतलब है 2 बार जन्मा। 2 बार जन्म होने का मतलब ये था साथियों कि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में एक संस्कार होगा जिसे हम उपनयन संस्कार बोलेंगे। शूद्र को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। कहने का मतलब उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं था। शिक्षा का अधिकार सिर्फ 3 वर्णों को था। यही कारण है कि यहाँ द्विज शब्द का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें याद रखना, एग्जाम में चीजें पूछ ली जाती हैं। दूसरा, एक चीज और थी, आर्य और अनार्य। ये तो हमने समझ ही लिया कि समाज 4 वर्णों में बटा हुआ था, पर वर्णों के अलावा एक और चीज होती थी, एक आर्य, जिसके अंदर समाज 4 वर्णों में बटा था। और एक वो लोग जो भारत में पहले से रह रहे थे उनके लिए अनार्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो अनार्य के लिए बहुत सारे शब्द हैं, जैसे एक शब्द है आब्रहण। ये भी अनार्य के लिए ही कहा गया है, आब्रहण अर्थात जो वेदों को ना माने। हिंदी में भी यही वर्ड है। अयजवन जो यज्ञ ना करे, अनास, अदेव्यु आव्रत जो व्रत ना करे, मधुवाक। ये सारे शब्दों का इस्तेमाल भी अनार्य के लिए किया गया है। तो एक तो आर्यों के अंतर्गत वर्ण व्यवस्था का विभाजन था और उसके ऊपर जैसा मैंने आपसे कहा कि समाज में आर्य और अनार्य 2 अलग अलग वर्ग थे। मनोरंजन के लिए ये रथ दौड़, घुड़दौड़, पासा और संगीत का काम करते थे। एंटरटेनमेंट के लिए जो रथों की दौड़ होती थी, घुड़सवारी होती थी, पांसा बहुत खेला करते थे और संगीत होता था। वस्त्र सूत और ऊन के वस्त्र मुख्य रूप से पहना करते थे। कॉटन और वुलन 3 प्रकार के कपड़े होते थे, वास, अधिवास और उष्णीय। हिंदी में भी यही वर्ड, इंग्लिश में भी यही वर्ड। नीवी का मतलब था जो अंदर पहनने वाले कपड़े हैं। इनर वेयर के लिए नीवी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। नीवी का मतलब कमर के नीचे पहना जाने वाला वस्त्र। नीवी का मतलब होता था ऐसा कपड़ा जो कमर के नीचे पहना जाता है। वासस मतलब कमर के ऊपर पहना जाने वाला कपड़ा। और अधिवास का मतलब होता था ऊपर से धारण किया जाने वाला चादर या शॉल। तो जैसे अभी ये शर्ट मैंने पहनी हुई है, तो शर्ट मान लीजिए वासस है,
क्योंकि ये मैंने कमर से ऊपर पहना है, नीचे मैंने लोवर पहना हुआ है तो वो नेवी हो गया क्योंकि वो कमर से नीचे पहना है। और जो मैं ऊपर से धारण करे हुआ, अगर कुछ भी मैं शॉल वगैरह ओढ़े होता तो उसे हम क्या बोल देते साथियों, अधिवास बोल देते। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। एक बार मैं सारी चीज़ों को रिकॉल कर देता हूँ। तो हमने ये पढ़ा कि सर ऋग्वैदिक समाज अर्थात ऋग्वैदिक सोसाइटी, तो ऋग्वैदिक समाज कैसा था? पितृ सत्तात्मक समाज था, पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। पूरा का पूरा वैदिक समाज ही पितृ सत्तात्मक था, पूरा का पूरा वैदिक सिविलाइजेशन ही पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। नंबर 1, पितृसत्तात्मक समाज होने के अलावा जैसे उदाहरण भी हमें मिला कि ऐत्रेय ब्राह्मण में हमें शुनह शेप की कहानी मिलती है। ये पूछा भी जाता है कि शुनह शेप का आख्यान कहाँ दिया गया है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण में दिया गया है। तीसरी बात, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी। कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का प्रचलन भी था, कर्म बेस्ड वर्णा सिस्टम भी दिखाई देता है। और हमने देखा कि 4 वर्ण थे साथियों, और वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में देखने के लिए मिलती है। हमने ये भी देखा कि वर्ण व्यवस्था के अलावा समाज में 2 वर्ग भी थे। एक वर्ग था आर्य, जो कि बाहर से आए हुए लोग थे, और एक था अनार्य, जो संभवतः भारत के मूल लोग रहे होंगे। अनार्यों के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे उन्हें आव्रत कहा गया है, मधुवाक कहा गया है। तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग अनार्यों के लिए किया गया है। याद है कल हमने पंचजन की बात की थी, और बहुत पहले हमने दसराग युद्ध की बात की थी। तो दसराग युद्ध में एक तरफ जो है वो भरत कबीला है, दूसरी तरफ 5 आर्य कबीले हैं, और 5 अनार्य कबीले एक साथ मिलकर के लड़ रहे थे। तो ऐसा नहीं था कि इन दोनों के बीच में भेदभाव बहुत था, क्योंकि अगर भेदभाव होता, अगर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता, तो दोनों साथ में मिलकर के तो नहीं लड़ते। देखो, भेदभाव तो रहा होगा, पर बहुत उच्च स्तरीय भेदभाव नहीं रहा होगा, बहुत हाई लेवल पर जाकर के शायद ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं रहा होगा साथियों। तो हमें ये बात भी समझ में आती है कि वर्ग भी। अगली चीज हमने ये भी डिस्कस किया कि मनोरंजन के लिए ये क्या करते थे, एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे। तो सबसे फेमस गेम था इनका पासा खेलना, एक प्रकार का लूडो वगैरह कुछ आप कह सकते हैं। उसके अलावा ये घोड़े की दौड़ करते थे, और रथों की दौड़ होती थी, और संगीत का प्रचलन बढ़ चुका था, म्यूजिक का प्रचलन भी अब बढ़ चुका था। तो इस तरह से ये मनोरंजन किया करते थे, इस तरह से इनका मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट था। इसी के साथ साथियों हमने वस्त्रों की बात भी कर ली कि ये किस तरह के वस्त्र पहना करते थे। तो हमने देखा कि मुख्य रूप से यहाँ पर सूत और ऊन के वस्त्र चला करते थे, अर्थात मुख्य रूप से कॉटन एंड वुलन ही पॉपुलर थे। कॉटन तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बहुत पॉपुलर था। हमने डिस्कस भी किया था कि कपास को उगाने वाले पहले लोग ही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी बहुत ज्यादा प्रचलन था सूत और ऊन का, अर्थात कॉटन और वुलन का। 3 तरह के वस्त्र होते थे, नीवी होता था, अधिवास होता था, आसस होता था, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि अब तक की पूरी कहानी आपको समझ में आई होगी। पहले भी हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की है, तो अब हम दोबारा उसको डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं कि महिलाओं की स्थिति कैसी थी, विमेंस की कंडीशन कैसी थी। देखें, समझें। तो ऋग्वेद में एक शब्द का इस्तेमाल है जायदस्तम। जायदस्तम जो ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया शब्द है, इसका मतलब है पत्नी ही घर है, वाइफ इज द होम। तो ये स्टेटमेंट तो दिखा रहा है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी है। ये स्टेटमेंट दिखा रहा है कि विमेन की कंडीशन मोस्ट प्रोबेबली अच्छी रही होगी। उसके बाद एक शब्द है वहतु। वहतु शब्द का मतलब है विदाई के समय उपहार। ये एक प्रकार का डाउरी लगता है। वहतु का मतलब है कि जब शादी हो रही है तो लड़की को कुछ उपहार दिया जा रहा है उसके पिता के द्वारा, तो उसके लिए वहतु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो इट मे साउंड लाइक अ डाउरी, कि शायद ये एक प्रकार की दहेज प्रथा थी, शायद एक प्रकार का डाउरी सिस्टम था, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ये शब्द पूछे जाते हैं कि वहतु शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, तो विदाई के समय जो उपहार दिया जाता था उसके लिए।
फिर महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, विमेन हैड द राइट ऑफ एजुकेशन, विमेन को एजुकेशन का राइट था। जैसे लोपामुद्रा, विश्वेश्वरा, अपाला और घोषा, ये सारी हमें विदुषियां मिलती हैं, मतलब इन्होंने भी अपना योगदान वैदिक मंत्रों को लिखने में दिया है। तो वैदिक मंत्रों को लिखने में इन्होंने अपना योगदान दिया है। ये बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल, आप सोच के देखिए कि इतनी नॉलेजेबल थी कि ये शास्त्रार्थ किया करती थी पुरुषों के साथ। ठीक, तो इसका अर्थ है कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार होगा, विमेंस को भी एजुकेशन का राइट डेफिनेटली होगा। अच्छी बात यह है कि समाज में बाल विवाह, सती प्रथा और पर्दा प्रथा नहीं थी। सोसाइटी में चाइल्ड मैरिज, सती और पर्दा सिस्टम जैसा कोई भी एविडेंस हमें देखने के लिए नहीं मिलता। ये प्रथाएं जब भी आएंगी, महिलाओं की स्थिति बुरी हो जाएगी। महिलाओं को पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का भी अधिकार था। विमेन हैड राइट टू रीमैरिज एंड नियोग सिस्टम। अब नियोग के बारे में हम पढ़ेंगे कि जनरली अगर पति जो है, एक महिला का पति खत्म हो गया है, तो अपने छोटे भाई के, उस पति के छोटे भाई के साथ, पति के छोटे भाई के साथ वो रह सकती थी संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से, तो उसे नियोग प्रथा कहा गया है। और पुनर्विवाह का अधिकार महिलाओं को मिलना, ये तो बहुत बड़ी बात होती है। ये अपने आप में एक बहुत लग्जरियस राइट उस समय महिलाओं के पास था। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति डेफिनेटली अच्छी रही होगी। जिस समाज में महिलाओं को ये सारे अधिकार मिलते हैं, चयन का अधिकार मिलता है, वहां हमेशा महिलाओं की स्थिति अच्छी ही मानी जाती है। उसके अलावा एक शब्द है क्षेत्रज। क्षेत्रज का अर्थ होता था ऐसी संतान जो नियोग प्रथा से उत्पन्न हुई है, ऐसा चाइल्ड जो कि नियोग सिस्टम के द्वारा आया है। अमाजू, हम ऐसी कन्याओं को बोलते थे जो आजीवन कुमारी रहती थी, जो लाइफ लॉन्ग अनमैरिड रहने वाली विमेन हैं, उन्हें हम अमाजू कहा करते थे। अमाजू शब्द का इस्तेमाल ऐसी महिलाओं के लिए किया गया है जो आजीवन कुंवारी रहती थी। जैसे तारक मेहता में पोपटलाल है, तो 2 मिनट के लिए इमेजिन करो कि अगर पोपटलाल कुंवारा होता, लड़की होता, तो वो जिंदगी भर ऐसे कुंवारा रहा आएगा, तो उसके लिए अमाजू शब्द का प्रयोग किया गया। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे ये कहूं कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्यों अच्छी थी, तो आप प्रूफ भी कर सकते हो। पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा नहीं थी, बाल विवाह नहीं था। नो सती, नो पर्दा सिस्टम, नो चाइल्ड मैरिज। पुनर्विवाह का अधिकार था, राइट टू रीमैरिज था। नियोग प्रथा का अधिकार था, हैड अ राइट ऑफ नियोग। ठीक है, शिक्षा का अधिकार था, राइट ऑफ एजुकेशन भी उनको मिला हुआ था। ठीक है, जायदस्तम शब्द का अर्थ जो ऋग्वेद में इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है पत्नी ही घर है, द वाइफ इज द होम। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो महिलाओं की स्थिति अच्छी ही नजर आती है। अमाजू शब्द उन महिलाओं के लिए प्रयोग किया गया है जो आजीवन कुंवारी रहती थी, मतलब महिलाओं को अपना चयन का अधिकार था। कुंवारे रहना भी एक अधिकार को दिखाता है। ठीक है, जो आज भी आप देखिए कई जगह पर महिलाओं को यह अधिकार नहीं है। अब उनको अगर शादी नहीं भी करना है, देन टू दे विल बी फोर्स्ड, उन्हें फोर्स कर दिया जाएगा। और ये चीज हमें यहाँ पर दर्शाती है, ये पर्टिकुलर चीज यहाँ दिखाता है। तो ये सारी बातें आपको याद रखना है कि महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, और यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि पर्दा, सती या फिर जायदस्तम, क्षेत्रज, अमाजू, इन शब्दों का अर्थ क्या होता था। ठीक, इसके बाद हम खान पान की बात करते हैं। तो शाकाहार और मांसाहार, सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोग वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन डाइट ले रहे थे। अभी भी समाज का अधिकांश तबका मांसाहार का ही सेवन करेगा, नॉन वेजिटेरियन रहेगा, क्योंकि ह्यूमन अपनी एवोल्यूशन की स्टेज में है और मानव बहुत पहले से मांस खा रहा है, बहुत पहले से इंसान नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहा है, तभी वो सरवाइव कर पाया बहुत लंबे समय तक। और अभी कृषि या फिर आप कहें उत्पादों में इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी नहीं आई है, इतना उत्पादन भी नहीं हो रहा है कि सभी की आवश्यकताएं पूरी हो सके। तो मांसाहार में वो पशु पक्षी इन सभी को खा रहा था। शाकाहार में मुख्य रूप से वो दूध, दही और घी का सेवन करता था, मिल्क, कर्ड और घी खाता था। अब इसका भी मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। देखो, कल हमने डिस्कस किया था कि ऋग्वैदिक काल का जो समाज है वो मुख्य रूप से पशुपालन पर आधारित था। उत्तर वैदिक काल का समाज मुख्य रूप से कृषि पर आधारित था। जो ऋग्वैदिक पीरियड की सोसाइटी है, इट वॉज प्राइमरली
एनिमल हस्बेंड्री सोसाइटी, वेयर एज द सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड वॉज एग्रेरियन सोसाइटी। तो जब समाज ही पशुपालकों का है, पूरा एनिमल हस्बेंड्री चल रहा है साथियों, तो बट नेचुरल सी बात है, बट नेचुरल सी बात है कि दूध से बनने वाले सारे उत्पादों का प्रयोग वो करेंगे। उसके अलावा जौ, जिसे यव कहा जाता था, ये सवाल पूछे जाते हैं, बार्ले जिसको यव कहा जाता था। एक करम्भ शब्द का इस्तेमाल भी है, और करम्भ को कहा गया है कि एक प्रकार का सत्तू होता था जिसे दही के साथ मिला करके खाया जाता था। मतलब जौ को पीसते होंगे, उसका सत्तू बनाते होंगे, फिर उसको दही के साथ खाते होंगे। मेरी बहुत ज़्यादा इच्छा है कि मैं एक बार ना स्पेशली बिहार आकर के ना 2-3 चीज़ें खाना चाहता हूँ, क्योंकि अब ना बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की चर्चा होने लगी है। और अब ऐसा है कि ये कल्चर धीरे धीरे जो है ना पूरा का पूरा हर दिन भारत में आ रहा है। तो वो ऑथेंटिक सत्तू खाने का बड़ा मन है। वो एक बार मेरा भी मन है कि वो प्रॉपर लिट्टी चोखा खाया जाए, कैसा होता है, बिकॉज हमने अभी तक खाया है, यहाँ भी मिलता है अलग अलग जगह पर। वो ऑथेंटिक चीज़ तो ऑथेंटिक होती है, वो वहीं जा कर के आपको पता चलेगा। जैसे मैं बनारस के बारे में बहुत सुनता था, तो मैं बनारस होकर के आया एक बार, वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो मुझे पता पड़ी कि है, तो वो भी मैंने खाई। तो मैं बहुत जल्दी कोशिश करूँगा कि एक ना एक बार बिहार आया जाए और सब चीज़ों को, इन चीज़ों को टेस्ट किया जाए। आप में से कोई बिहार से होगा तो आपसे बढ़िया आप लोग गाइड भी कीजिएगा, सर आ जाओ यहाँ पर, यहीं पर बढ़िया आपको खिला देते हैं, ठीक है। तो ये है, लेकिन करम्ब तो सत्तू से वहाँ मुझे कनेक्ट हो गया वो। और हमारे यहाँ क्या है, एक चीज़ और थोड़ा सा समझ लूंगा कि बुंदेलखंड में ना जो सत्तू है ना, हमारे यहाँ अलग तरीके से हम लोग खाते हैं। अगर बुंदेलखंड से कोई है तो वो समझ जाएगा कि हमारे यहाँ सत्तू को ना वैसे वैसे नहीं पीते हैं जैसे ग्लास में करते हैं। एक कटोरा लेते हैं, उसमें सत्तू डालते हैं, फिर उसमें पानी डालते हैं और शक्कर डालते हैं और थोड़ा सा नमक डालते हैं, और फिर उसका घोल बनाते रहते हैं। फिर उसको ऐसे चम्मच से या उंगली से खाते हैं। रोटी बहुत खाते हैं हमारे यहाँ सत्तू के साथ। तो वो मुझे पीना है कि यार वो पिया कैसे जाए, ग्लास से पीने में वो कैसा लगेगा। तो दैट आई रियली वांट टू टेस्ट। फिर एक है शीर पकोदम। शीर पकोदम जो है साथियों, ये खीर को कहा जाता है। खीर के लिए शीर पकोदन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो ये शब्द हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि शीर पकोदन का अर्थ क्या है। तो ये खान पान था। मुख्य रूप से लोग शाकाहारी और मांसाहारी थे। मांसाहार का सेवन ज़्यादा ही हो रहा था। शाकाहार में दूध, दही और घी मुख्य रूप से वो लोग सेवन कर रहे थे साथियों, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, सारी बातें बहुत क्लियर होंगी साथियों, ठीक। चलिए, इसके बाद ये हमने चर्चा कर ली ऋग्वैदिक काल के समाज के बारे में। तो मोटे मोटे तौर पर 2 मिनट 1 मिनट में रिवाइज करते हैं। पितृ सत्तात्मक समाज था, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था थी, ऋग्वेद का 10वां मंडल पुरुष सूक्त, मनोरंजन के लिए मुख्य रूप से वो घोड़े की दौड़ और रथों की दौड़ ये सारे काम करते थे। वस्त्र मुख्य रूप से सूत और ऊन के पहना करते थे, कॉटन और वुलन पहना करते थे। महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, उन्हें पुनर्विवाह और नियोग प्रथा का अधिकार था। उसके अलावा आप देखें साथियों तो खान पान में शाकाहार और मांसाहार का सेवन करते थे। शीर पकोदम एक प्रकार का खीर था, और करम्ब जो है वो एक प्रकार का सत्तू हुआ करता था। मुख्य रूप से दूध और उनसे बने हुए उत्पादों का सेवन वो करते थे। अब हम उत्तर वैदिक काल के समाज की चर्चा करते हैं कि लेटर वैदिक पीरियड में सोसाइटी किस प्रकार की थी। तो जन्म आधारित और कठोर वर्ण व्यवस्था थी, बर्थ बेस्ड एंड स्ट्रिक्ट वर्ण सिस्टम। ये एक परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, सबसे बड़ा परिवर्तन हमें यही देखने के लिए मिलता है साथियों कि ऋग्वैदिक काल में समाज जहां कर्म आधारित जन्म वर्ण व्यवस्था में था, वहीं उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो चुकी थी। यह विशेष तौर पर ध्यान रखने की बात है। द वर्ण सिस्टम बिकेम बर्थ बेस्ड इन लेटर वैदिक पीरियड। अब तय हो गया था कि जो व्यक्ति एक बार ब्राह्मण वर्ण में आया है, अब उसकी पूरी पुश्तें ब्राह्मण वर्ण में आएंगी, भले ही वो किसी भी प्रकार का कार्य करे। जो व्यक्ति एक बार शूद्र है वो हमेशा शूद्र रहेगा, एक बार वैश्य है तो हमेशा वैश्य रहेगा, एक बार क्षत्रिय है तो हमेशा क्षत्रिय रहेगा। इस सब में जो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है वो ये है साथियों कि वैश्य वर्ग एकमात्र करदाता था। यही कारण है कि वैश्य को
अनस्य बलीकृत कहा जाता था। ये वर्ड पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अनस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो अनस्य बलीकृत शब्द का प्रयोग वैश्य वर्ण के लिए किया गया है, क्योंकि चारों वर्णों में कर देने की जिम्मेदारी, कर के लिए बलि और भाग जैसे शब्दों का प्रयोग होता था, टैक्स के लिए बलि और भाग जैसे वर्ड का यूज होता था। द ओनली वर्णा हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टैक्सेस वॉज वैश्य, दैट इज वाई वैश्य वॉज कॉल्ड अनस्य बलीकृत। एकमात्र वर्ण जो कर देने के लिए जिम्मेदार था वो वैश्य था। यही कारण है कि वैश्य को अनस्य बलीकृत कहा गया है। साथियों, वैश्य को अनस्य बलीकृत कहा गया है, ये विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है। शूद्र, शूद्र जैसा हमने बताया कि द्विज वर्णों की सेवा, और शूद्र को अनस्य प्रेष्य कहा गया है क्योंकि शूद्र को मुख्य कार्य दिया गया द्विज वर्णों की सेवा का काम। तो शूद्र के लिए अनस्य प्रेष्य शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहीं से सवाल बनते हैं। अनस्य बलीकृत से पहले भी कई बार सवाल बन चुका है, तो विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, बहुत सारी नई चीजें अब आपको देखने मिलेंगी उत्तर वैदिक काल में। जैसे उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था की शुरुआत हो जाएगी। ये सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि गोत्र व्यवस्था का आरंभ किस काल से हुआ, गोत्र सिस्टम की शुरुआत कहाँ से हुई। तो उत्तर वैदिक काल से हुई। देखो, गोत्र शब्द ऐसा नहीं है कि पहले इस्तेमाल नहीं हुआ है। ऋग्वेद में भी गोत्र शब्द का इस्तेमाल हुआ था, और गोत्र का मतलब होता था एक ऐसी जगह जहां पर एक परिवार की गाय को बांधा जाता है। हमारे यहाँ बुंदेलखंड में उसे सार कहते हैं साथियों। ठीक है, कि एक जगह होती है जहां पर पर्टिकुलरली कुछ एक ही प्रकार के, जो एक ही परिवार के गाय भैंस या जो भी पशु हैं उनको बांधा जाता है। अब गोत्र का अर्थ एक बड़े समुदाय के रूप में निकाले जाने लगा, और गोत्र व्यवस्था का अर्थ ये था साथियों कि एक ही गोत्र में शादी नहीं हो सकती। ये माना गया कि एक ही गोत्र के जो लोग हैं वो एक प्रकार के ब्लड को शेयर करते हैं, वो एक प्रकार के खून को साझा करते हैं, तो आपस में उनका विवाह नहीं होना चाहिए, आपस में उनकी शादी नहीं होना चाहिए। तो गोत्र व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई? उत्तर वैदिक काल से हुई, और इसका अर्थ यह था कि समान गोत्र में शादी नहीं हो सकती, सेम गोत्र के मैरिजेस को परफॉर्म नहीं किया जा सकता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जैसा मैंने कहा कि ऋग्वेद में इसका अर्थ, पहली बार गोत्र का अर्थ ऋग्वेद में बताया गया, और एक ऐसा स्थान जहां पर पशुओं को रखा जाता था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक ही मूल पुरुष से उत्पन्न लोगों के समुदाय को गोत्र कहा गया, और समगोत्रीय विवाह प्रतिबंधित थे। उम्मीद है कि यहाँ तक याद रहेगा, और अभी सारी बातें मैं रिकॉल भी करा दूंगा। गोत्र व्यवस्था के अलावा भी कई व्यवस्थाएं शुरू हुई, जैसे आश्रम व्यवस्था की शुरुआत भी यहीं से हुई। याद होगा आपको, हमने स्त्रोतों में इसका अध्ययन किया था, सोर्सेस में हमने इसके बारे में पढ़ा था। तो आश्रम व्यवस्था का अर्थ था कि एक मानव के जीवन को 100 वर्ष का मान करके उसे 4 भागों में बांट दिया गया। पहला आश्रम जो कहलाया साथियों, वो ब्रह्मचर्य कहलाया। फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। तो 4 आश्रमों में व्यक्ति को बांट दिया गया था। ब्रह्मचर्य सामान्यतः 25 वर्ष की आयु तक होता था, गृहस्थ सामान्यतः 50 वर्ष की आयु तक, वानप्रस्थ 75 वर्ष की आयु तक, और 75 वर्ष के बाद जो भी जीवन बचेगा वो सब संन्यास जीवन के अंतर्गत आता था। और हर एक आश्रम में व्यक्ति के कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था कि कुछ सर्टेन ड्यूटीज हैं दैट मस्ट बी फॉलोड बाय दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल एट दिस पर्टिकुलर स्टेज। जैसे ब्रह्मचर्य एक कठिन जीवन था, क्योंकि आपको हर चीज से दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ शिक्षा का कार्य करना है, बहुत ही सादा जीवन। जैसे अभी जब आप शिक्षा का काम कर रहे हैं तो हर एक प्रकार के मोह से आपको दूर रहना चाहिए, और पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेशन पर करना चाहिए साथियों। इसके बाद छंदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख है, जबकि जबाली उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख है। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि चारों आश्रमों की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। 4 आश्रम की इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है? जबाली उपनिषद से हमें चारों आश्रमों की जानकारी
मिलती है। तो 4 आश्रमों के नाम याद रखेंगे कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। और भी कुछ चीजों की शुरुआत हुई। ऐसा नहीं था कि सिर्फ आश्रम और गोत्र व्यवस्था ही शुरू हुई, पंच महायज्ञ की व्यवस्था भी शुरू की गई साथियों। ये वो समय था जब 3 ऋण और पंच महायज्ञ का कंसेप्ट भी निकल करके आया। एक चीज मानी गई, अभी और भी चीजें शुरू होंगी। ये कंसेप्ट आया कि जब एक व्यक्ति गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो उसके ऊपर मुख्य रूप से 3 ऋण होते हैं। पितृ ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, देव ऋण होता है। ऐसे 3 अलग अलग प्रकार के ऋण होते हैं। और अगर इन ऋणों को चुकाना है, अगर ये डेट रीपे करना है, तो उसके लिए एक गृहस्थ व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करना होगा। और इन्हीं 5 यज्ञों को पंच महायज्ञ कहा गया है साथियों। पंच महायज्ञ की जानकारी हमें ग्रह सूत्र से मिलती है। अगेन याद कीजिए, हमने वैदिक साहित्य में सूत्र साहित्य के बारे में भी पढ़ा था। तो पंच महायज्ञ की जानकारी हमें ग्रह सूत्र से मिलती है। पंच महायज्ञ में कौन कौन से यज्ञ आते हैं? ब्रह्मा महायज्ञ, ऋषियों के ऋण को चुकाने के लिए। देव महायज्ञ, देवताओं का सम्मान करना। भूत महायज्ञ, प्राणियों का सम्मान करना। पितृ महायज्ञ, हमारे पूर्वजों का सम्मान करना। मानव अतिथि या नृ महायज्ञ, ये मानव का सम्मान करना। तो ये 5 महायज्ञ हैं साथियों। प्रश्न बड़ा सीधा सा पूछा जाता है, 5 महायज्ञों की जानकारी कहाँ दी गई है? 5 महायज्ञास हैव बीन मेंशन्ड वेयर? तो जवाब देंगे गृह सूत्र में इनकी जानकारी दी गई है। गृह सूत्र में वो सारे कार्य बताए गए हैं जो गृहस्थ जीवन में व्यक्ति को करना चाहिए। 5 महायज्ञ में कौन कौन शामिल है? ब्रह्मा महायज्ञ, देव महायज्ञ, भूत महायज्ञ, पितृ महायज्ञ और मानव महायज्ञ या अतिथि महायज्ञ। तो अब नई नई चीजों की शुरुआत हो रही है। उत्तर वैदिक काल का समाज जटिल होता जा रहा है। लेटर वैदिक पीरियड की सोसाइटी कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। हमने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित कर दिया है। हमने वर्णा सिस्टम को बर्थ बेस्ड कर दिया है। हम यहाँ रुके नहीं, हमने गोत्र व्यवस्था की भी शुरुआत कर दी है। हमने 3 ऋणों की शुरुआत कर दी है। पंच महायज्ञ की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी है। इसी समय साथियों पुरुषार्थ की अवधारणा भी निकल करके आएगी और इसी समय 16 संस्कार की अवधारणा भी निकल करके आएगी। और 16 संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण जो संस्कार होगा वो होगा उपनयन संस्कार। कौन सा संस्कार होगा साथियों? उपनयन संस्कार। ये 16 संस्कारों की शुरुआत होती है। इसमें उपनयन संस्कार बड़ा महत्वपूर्ण था। तो गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन, वसंत ऋतु में 8 वर्ष की अवस्था में। त्रिष्टुप मंत्र द्वारा क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में। जप्ती मंत्र के द्वारा वैश्य बालक का उपनयन संस्कार 12 वर्ष की आयु में होता था। अब यहाँ पर यह बात आपको समझने की जरूरत है कि उपनयन संस्कार शिक्षा से जुड़ा हुआ था। और साथियों शूद्र वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। सिर्फ इन 3 वर्णों को ही उपनयन संस्कार या शिक्षा का अधिकार था। यही कारण था कि इन्हें द्विज कहा जाता था। और तीनों के लिए नियम भी अलग अलग थे। जैसे जब ब्राह्मण व्यक्ति का उपनयन संस्कार होगा, मतलब शिक्षा से संबंधित संस्कार होगा, तो वो गायत्री मंत्र के द्वारा होगा और 8 वर्ष की आयु में होगा। जब क्षत्रिय बालक का उपनयन संस्कार होगा तो वो 11 वर्ष की आयु में होगा और वो त्रिष्टुप मंत्र के द्वारा होगा। और जब वैश्य बालक का उपनयन संस्कार होगा तो वो जक्ति मंत्र के द्वारा होगा और वो 12 वर्ष की आयु में होगा। इवन इसमें जनरली एक कर्ण भेदन संस्कार भी होता है, तो उसके लिए अलग अलग प्रकार के धातु का प्रयोग भी किया जाता था साथियों। तो ये दिखाता है कि समाज में विभाजन बहुत ज्यादा हो गया था। सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज्यादा हो चुका था। ठीक है, चलिए अब हम महिलाओं की स्थिति की बात कर लेते हैं, विमेन के कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो देखिए साथियों, ये इमेज आपको बता रही होगी कि महिलाओं की स्थिति उत्तर वैदिक काल में बुरी हो चुकी है। विमेन की कंडीशन लेटर वैदिक पीरियड में डिक्लाइन कर चुकी है। जहां ऋग्वैदिक काल में उनके पास अधिकार थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में अधिकारों की कमी है। एग्जाम्पल के लिए अब ऐतरेय ब्राह्मण कन्या को चिंता का कारण बता रहा है। ऐतरेय ब्राह्मण कह रहा है दैट विमेन इज अ कॉज फॉर कंसर्न। मैत्रायणी संहिता कह रही है
कि जो कन्या है वो पांसा और सुरा के समान एक बुराई है। विमेन इज अ पार्ट ऑफ थ्री इविल, लिकर, डाइस और शतपथ ब्राह्मण हालांकि अच्छी बात कर रहा है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी बता रहा है। वाइफ इज अ वन हाफ ऑफ हस्बैंड। अब देखो ये मैत्रायणी संहिता के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था और ये प्रश्न भी आपकी क्विज में था कि बताइए किस संहिता में महिलाओं को पुरुष के लिए तीन बुराइयों में शामिल किया गया है। मतलब महिला की तुलना देखिए किसके साथ की जा रही है, शराब और पांसे के साथ तुलना की जा रही है। ऐतरेय ब्राह्मण कह रहा है कि महिला एक चिंता का कारण है। तो हम ये कह सकते हैं कि उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। डेफिनेटली विमेन्स की जो कंडीशन थी उसमें हमें डिक्लाइन देखने के लिए मिलता है। ये पूरा एक उत्तर वैदिक काल का समाज था। मैं एक बार इसको रिकॉल कराता हूं और फिर मुझे कुछ शब्द भी आपको बताने हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट वर्ड हैं ताकि आपको याद रहे। तो देखिए अगर हम मोटे तौर पर समझें तो पहली चीज हमें समझ में आती है कि सर जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था की शुरुआत हो चुकी थी। इसमें हमें याद रखना है कि जो वैश्य है, वैश्य वो एकमात्र करदाता था, इसलिए वैश्य को अनस्य बलीकृत कहा गया है। इसलिए वैश्य को अनस्य बलीकृत कहा गया है, एकमात्र करदाता था। वहीं दूसरी चीज अगर आप समझें कि जन्म के आधार पर तो वर्ण व्यवस्था हो ही चुकी थी, महिलाओं की स्थिति भी बहुत बुरी थी। जो विमेन है उसकी कंडीशन भी बहुत कमजोर हो चुकी थी, बुरी स्थिति थी। ऐतरेय ब्राह्मण ये कहता है कि महिला जो है वो चिंता का कारण है। वहीं साथियों मैत्रायणी संहिता कहती है कि महिला, शराब और पांसा ये तीन पुरुष की बुराइयां हैं। हालांकि शतपथ ब्राह्मण में महिला को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है। तीसरी चीज हमें समझनी होगी साथियों कि इस काल में कुछ नई सामाजिक व्यवस्थाएं भी शुरू हुई, न्यू सोशल प्रैक्टिसेस को भी शुरू किया गया। जैसे गोत्र व्यवस्था की शुरुआत होती है, गोत्र सिस्टम को शुरू किया गया। गोत्र व्यवस्था के अलावा आश्रम व्यवस्था की शुरुआत हुई। आश्रम व्यवस्था की जानकारी छांदोग्य उपनिषद और जबाली उपनिषद में मिलती है। गोत्र शब्द का पहला उल्लेख ऋग्वेद में किया गया था। संस्कार व्यवस्था की शुरुआत हुई जिसमें उपनयन संस्कार का अधिकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के लिए ही था। शूद्रों के लिए उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। इसी समय तीन ऋणों के अवधारणा भी शुरू की गई, थ्री डेथ का कंसेप्ट भी निकल के आया। इसी समय पंच महायज्ञ का कंसेप्ट भी आया कि एक गृहस्थ व्यक्ति को इन तीन ऋणों को चुकाने के लिए 5 महायज्ञ करने चाहिए। ब्रह्मा महायज्ञ, देव महायज्ञ, भूत महायज्ञ, नरा महायज्ञ, पितृ महायज्ञ, इस 5 प्रकार के महायज्ञों का आयोजन एक गृहस्थ जीवन के व्यक्ति को करना चाहिए ताकि वो इन तीन ऋणों से मुक्त हो सके। तो हम कह सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल का समाज बहुत हद तक समतामूलक था। हालांकि दोनों पितृसत्तात्मक थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल के समाज में जटिलता आ गई थी। ऋग्वैदिक पीरियड की जो सोसाइटी थी वो काफी एगैलिटेरियन थी, ऑल्दो बीइंग पैट्रियार्कल, बट द सोसाइटी ऑफ लेटर वैदिक पीरियड बिकेम वेरी मच कॉम्प्लेक्स। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इन सभी शब्दों को याद रखिएगा, यहां से प्रश्न बनने की संभावना बहुत ज्यादा है साथियों। ठीक है, अब कुछ शब्दों को और सीख लीजिए। जैसे एक शब्द है उपाध्याय। गलती से इस क्विज में सवाल आ गया उपाध्याय। तो वैदिक काल में जो व्यक्ति वेदों को पढ़ाने का काम करता था और उसके बदले एक शुल्क लेता था उसे उपाध्याय कहा जाता था। दो तरह से लोग वेद पढ़ाया करते थे। एक सन्यासी जो बिल्कुल सन्यास धारण कर चुके हैं वो वेद पढ़ाया करते थे। जब वो वेद पढ़ाते थे तो वो एक प्रकार से फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। लेकिन कुछ शिक्षक भी होते थे। तो ऐसा व्यक्ति जो पैसा कमाने के उद्देश्य से, अपनी जीविका चलाने के उद्देश्य से वेदों को पढ़ा रहा है, उसे उपाध्याय कहा गया। ऐसा ही एक शब्द है ब्रह्मावादिनी। वे कन्याएं जो जीवन भर आश्रम में रह के शिक्षा प्राप्त करती थीं, गर्ल्स हु स्टे इन अ आश्रम एंड गेट एजुकेशन थ्रू आउट देयर लाइफ। हमने एक वर्ड पढ़ा था अमाजू, याद है आपको? अमाजू का मतलब था जीवन भर कुंवारी रहने वाली महिला।
ब्रह्मावादिनी भी जीवन भर कुंवारी ही रहती हैं, लेकिन ये कुंवारी रहने के साथ आजीवन शिक्षा का कार्य करती हैं, बहुत सारा ज्ञान एकत्रित करती हैं और फिर लोगों को भी ज्ञान देती है। इसी तरह से एक शब्द और है सदो वधू। सदो वधू का मतलब होता है कि जैसे ही इनकी शिक्षा कंप्लीट होती थी, ये शादी कर लेती थी और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेती थी। ऐसी महिलाओं को सधो वधू कहा गया है साथियों। तो ऐसी महिलाएं जो कुंवारी रहेंगी और आजीवन शिक्षा ग्रहण करेंगी, वो ब्रह्मावादिनी कहलाएंगी। और ऐसी महिलाएं साथियों जो शिक्षा ग्रहण करने के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर देंगी, आफ्टर कंप्लीटिंग देयर एजुकेशन दे विल गेट मैरिड, उन्हें सधो वधू कहा गया है। तो ये शब्द है अमाजू, क्षेत्रज, ये शब्द पूछ लिए जाते हैं, तो इन शब्दों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अभी हम विवाह के प्रकारों की भी चर्चा करेंगे कि टाइप्स ऑफ मैरिजेस भी हुआ करते थे। मुख्य रूप से दो तरह के विवाह थे, एक अनुलोम विवाह और एक प्रतिलोम विवाह। चले, तो समाज के बारे में हमने एक अच्छी खासी जानकारी इकट्ठी कर ली है। तो वैदिक काल का समाज भी हमने कंप्लीट कर लिया साथियों, हमने वैदिक सोसाइटी को भी कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा क्या है, ये चीजें यहीं से प्रश्न बनते हैं साथियों, और अभी हमें अच्छे से इन चीजों को कंप्लीट करना है ताकि प्रश्न कम से कम बाहर ना जाए और एक अच्छी तैयारी आपकी हो जाए परीक्षा के लिए। अब हम धर्म की बात करते हैं। दो टॉपिक हमारे बचते हैं, एक है धर्म और दूसरा टॉपिक है अर्थव्यवस्था अर्थात इकोनॉमी। अब ये दो टॉपिक और बचे हैं, इन दो टॉपिक्स के बारे में हमें और चर्चा करनी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं धर्म के बारे में, रिलीजन के बारे में। धर्म तो वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य था। अब थोड़ा सा पहले मैंने आपको चीजों को रिकॉल कराना चाहूंगा। जब हमने सिंधु घाटी सभ्यता का धर्म पढ़ा था, तो वहां मैंने आपसे एक बात बोली थी कि सिंधु घाटी सभ्यता में धर्म था, लेकिन धर्म बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। Although there were religious element in the Indus Valley civilization, but they were not prominent enough. ऐसा नहीं था कि वो बहुत डोमिनेट करते हों उस सोसाइटी को। पर वैदिक काल में ऐसा नहीं है। वैदिक समाज में धर्म एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सोसाइटी का। एंड रिलीजियस will dominate religion actually dominated the वैदिक कल्चर। जो धर्म है उसने वैदिक संस्कृति पर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला है साथियों, एक बहुत ही हैवी इम्पैक्ट डाला है। तो आइए अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं। देखें, सबसे पहले हम ऋग्वैदिक धर्म की बात करते हैं, ऋग्वैदिक रिलीजन की बात करते हैं, और फिर हम वैदिक धर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो ऋग्वैदिक धर्म में प्रकृति का देवीयकरण किया गया था। जो नेचर है उसको डिवाइन फॉर्म दे दिया गया था। लोग नेचर को समझ नहीं पा रहे थे, तो जो उनके सामने उन्हें दिखाई देता था वो हर एक प्राकृतिक घटना को एक देवता का नाम दे देते थे। हर एक नेचुरल इवेंट को वो एक रिलीजन से या वो एक डिएटी से जोड़ देते थे। तो इसलिए कहा गया कि प्रकृति का देवीयकरण किया गया, डिवाइन नेचर प्रोवाइड किया गया एक पूरे के पूरे नेचर को। बहुदेववाद की अवधारणा थी। ये प्लीज याद रखिएगा कि पॉलीथिज्म का कंसेप्ट था। यहीं पर ना एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बात भारतीय संस्कृति से बहुत कमाल तरीके से जुड़ी है। कई इतिहासकार लिखते हैं कि ये पॉलीथिज्म नहीं था, ये हीनोथिज्म था। अब दोनों में अंतर क्या होता है? बहुदेववाद का मतलब है बहुत सारे देवी देवताओं का होना, बहुत सारे अलग अलग लोगों में आस्था होना, ये बहुदेववाद है। हीनोथिज्म ये कहता है कि एक समाज में बहुत सारे लोग हैं, उन सब के अपने अपने धार्मिक विश्वास हैं, लेकिन वो दूसरे के धार्मिक विश्वासों का भी सम्मान करते हैं। अगर मान लीजिए, लेट्स अज्यूम कि मैं शिव को मान रहा हूं, आप राम को मान रहे हैं, तब भी एक दूसरे, क्योंकि शुरुआत में वैष्णव और शैविज्म बहुत लंबे समय तक अलग रहे हैं, तो वो परंपरा बहुत अलग रही है। इसलिए मैंने आपको उदाहरण दिया कि अगर शिव को पूज रहे हैं, एक राम को पूज रहे हैं, दोनों पूजेंगे, लेकिन दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं धर्म को लेकर के। ये इंडियन कल्चर में आ गया कि हम बहुत लिबरल रहा, इंडिया का कल्चर हमेशा से बहुत लिबरल रहा है, एक्सेप्टेंस रहा है। इसलिए कई इतिहासकार कहते हैं कि ये बहुदेववाद नहीं, ये हीनोथिज्म था, जिसमें सभी की स्वीकृति थी, सभी के अपने अपने एक इष्ट देव थे, लेकिन सभी एक दूसरे का उतना ही सम्मान करते थे। पर ठीक है, बहुदेववाद था, मतलब बहुत सारे देवी देवताओं का प्रचलन था। मूर्ति पूजा और मंदिर
नहीं थे। ये प्लीज याद रखिएगा कि किसी भी प्रकार का कोई भी आइडल वर्शिप या टेम्पल नहीं था, मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी, मंदिरों का निर्माण नहीं किया गया था वैदिक काल में साथियों। ठीक है, इसके बाद आप समझें कि देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। ये सब घटना चक्र का कंटेंट अगर कभी आप पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था। पृथ्वी, आकाश के देवता, पृथ्वी के देवता और अंतरिक्ष के देवता। इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल गॉड, फिर एरियल गॉड और सेलेस्टियल गॉड। ये 3 भागों में बांटा गया था साथियों। पृथ्वी के देवताओं में पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति होते थे। आकाश के देवता में सूर्य, वरुण, मित्र होते थे। और अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु ऐसे देवता होते थे। तो अभी तक हमें समझ में क्या क्या आया सर? हमें समझ में आया कि मूर्ति पूजा नहीं थी, मंदिर के साक्ष्य हमें नहीं मिलते, प्रकृति का ही देवीयकरण किया गया था, एक डिवाइन नेचर एक दिया गया था, और 3 प्रकार के देवता थे। बहुत सारे देवी देवताओं की अवधारणा थी, अर्थात पॉलिथिज्म था, बहुदेववाद की अवधारणा विकसित थी। पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता, अर्थात टेरेस्ट्रियल गॉड, एरियल गॉड और सेलेस्टियल गॉड। ये कंसेप्ट भी सोसाइटी में दिखाई देता है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट की प्रमुख देवता कौन से थे, इंपॉर्टेंट गॉड कौन से थे? तो ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रमुख देवता थे इंद्र। इंद्र जो है वो ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता रहे हैं साथियों। ये आप इंद्र को देख रहे हैं, ये हाथी है, उनके हाथ में वज्र है। इंद्र सबसे महत्वपूर्ण देवता थे ऋग्वैदिक काल के, क्योंकि हर समय देवता बदलते जाएंगे, पर ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। और इंद्र को विश्व का स्वामी और पुरंदर कहा गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी और पुरंदर कहा गया है, और ऋग्वेद के 250 सूक्त इंद्र के लिए वर्णित हैं। इंद्र को युद्ध और वर्षा का देवता कहा गया है, गॉड ऑफ वॉर, रेन एंड थंडर कहा गया है, युद्ध, तूफान और वर्षा का देवता। तो ये सवाल सीधा सीधा पूछा जाएगा कि ऋग्वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे? इंद्र। हु वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डियटी ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड? इंद्र। इंद्र को युद्ध का देवता, वर्षा का देवता और तूफान का देवता कहा गया है, और विश्व का स्वामी और पुरंदर कहा गया है। इंद्र इज कॉल्ड पुरंदर। इंद्र इज ऑल्सो कॉल्ड गॉड ऑफ वॉर, रेन एंड थंडर। इंद्र के बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता थे अग्नि। ये आप देख सकते हैं, भेड़ उनका वाहन है। अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता थे। अग्नि के लिए लगभग 200 सूक्त, ये गलत लिख गया, मैं ठीक कर दूंगा। अग्नि के लिए लगभग 200 सूक्त लिखे गए हैं। ऑलमोस्ट 200 सूक्त के आसपास अग्नि को समर्पित किए गए हैं। फिर अन्य देवताओं में वरुण का नाम आता है। वरुण भी बहुत महत्वपूर्ण देवता थे साथियों। वरुण जो है, ये वरुण देवता है साथियों, जो मगरमच्छ के ऊपर है, ये वरुण देवता है, और वरुण भी बहुत महत्वपूर्ण देवता थे। वरुण को समुद्र का देवता कहा गया है, गॉड ऑफ ओशियन एंड कॉस्मिक ऑर्डर कहा गया है। वरुण को बहुत सारी जिम्मेदारियां दी गई थी। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात ऋत का संरक्षक। अब आप कहेंगे कि सर ये ऋतस्य गोपा या ऋत का कंसेप्ट क्या है? तो वैदिक काल में ऋत की अवधारणा भी विकसित हुई, ऋत का कंसेप्ट भी आया। ऋत का मतलब है ऐसे सभी नियम जो बदल नहीं सकते, जो शाश्वत हैं, जो इटर्नल हैं। और ऐसे नियम जो कभी बदल नहीं सकते, सूरज का उगना, हवाओं का चलना, नदियों का बहना, समुद्र में तरंगों का उठना, ये ऐसे नियम हैं जो कभी नहीं बदलते साथियों। कितना भी बड़ा प्रलय आ जाए पृथ्वी पर, पूरी पृथ्वी पर उल्का पिंड ही क्यों ना गिर जाए, लेकिन सूरज फिर भी उगेगा। अगर हवाएं हैं तो वो फिर भी चलेंगी। इसी को हम ऋत कहते हैं, द अल्टीमेट ऑर्डर दैट कैन नॉट बी आल्टर। ऐसे शाश्वत नियम जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और इन्हीं नियमों का संरक्षक वरुण को कहा गया है। तो वरुण को कहा गया है गॉड ऑफ कॉस्मिक ऑर्डर, कि ये ऑर्डर खराब मत होने देना, इसलिए वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा जाता है। तो वरुण समुद्र के देवता भी हैं, और वरुण को ऋतस्य गोपा भी कहा गया है। उसके अलावा साथियों, वरुण को ईरानी नाम अहुर मजदा है, पर्शियन नेम अहुर मजदा है, यूनानी नाम ऑर्नोज है, ग्रीक में इनको ऑर्नोज कहा गया है, और इनका जो वाहन है
वो मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल इनका वाहन है जिस पर ये रहते हैं साथियों। तो ये सारे शब्द याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऋतस्य गोपा किसे कहा जाता है, वरुण का वाहन क्या है, मगरमच्छ, ऋत का संरक्षक या कॉस्मिक ऑर्डर का डेटी किसे कहा गया है, वरुण को। वरुण का उल्लेख जो है साथियों ये ईरान और यूनान के साहित्य में भी मिलता है, पर्शियन और ग्रीक लिटरेचर में भी मिलता है। पर्शिया में इन्हें अहुर मजदा कहा गया है और ग्रीक में इन्हें ऑर्नोज कहा गया है। दैट यू नीड टू रिमेंबर, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा फिर अरण्य है जो जंगल की देवी है, और घौ नाम के एक देवता है, और माने जाते हैं कि इंद्र से पहले भी एक देवता थे जो घौ थे। घौ को सबसे पुराना देवता माना जाता है। धौ या घौ इसका उच्चारण ऐसे होता है, और ये सबसे पुराने देवता माने जाते हैं आर्यों के। दैट यू नीड टू रिमेंबर, स्काई से संबंधित है, जुड़े हुए हैं। अब देख लेते हैं कि उपासना की पद्धतियां कैसी थी। तो लोग स्तुति पाठ करते थे, प्रार्थना करते थे, यज्ञ किया करते थे। मूर्ति पूजा और मंदिर के साक्ष्य नहीं है। व्यवहारिक और उपयोगितावादी धर्म था और प्रवृत्ति मार्गी धर्म था। सांसारिक जीवन से निवृत्त हुए बिना धार्मिक कार्यों का संपादन करना। बहुत प्रैक्टिकल और यूटिलिटेरियन रिलीजन था। प्रवृत्ति मार्ग था, परफॉर्मिंग रिलीजियस एक्टिविटीज विदाउट रिटेनिंग फ्रॉम द वर्ल्डली लाइफ। प्रवृत्ति मार्ग का मतलब ये होता है जिस प्रकार का धर्म हम आज पालन करते हैं। हम ये नहीं करते कि चलो पूजा करना है तो सब कुछ छोड़ करके चले गए, ये नहीं करते। हम अपनी पूजा पाठ करते हैं, भगवान को मानते हैं। आई विश कि उनके सिद्धांतों में भी हम मानते। बहुत से लोग सिर्फ पूजा करके ना समझते हैं कि वो धार्मिक हो गए, जबकि ईश्वर को मानना सबसे महत्वपूर्ण, उनके सिद्धांतों को मानना ना। जिस दिन वो इंसान मानने लगेंगे ना तो वास्तव में आप ईश्वर के बहुत करीब हो जाओगे। तो हम प्रवृत्ति मार्गी धर्म का पालन करते हैं। हम सब कुछ छोड़ते नहीं है, हम त्यागते नहीं है, फिर भी हम धार्मिक रहते हैं। इसी को प्रवृत्ति मार्गी कहा गया है। उत्तर वैदिक काल में निवृत्ति मार्ग बहुत बढ़ जाएगा, मतलब लोग सब कुछ छोड़ करके सिर्फ धार्मिक कार्य करेंगे, सब कुछ छोड़ करके सिर्फ धार्मिक कार्य करेंगे। तो आइए थोड़ा सा अब हम इन चीजों को ना एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर हम आसानी से टॉपिक को समझ पाएंगे, बहुत अच्छे से समझते हैं। 5 मिनट में सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। तो हमें यह समझ में आया कि ऋग्वैदिक पीरियड का जो रिलीजन है वो किस प्रकार का था। तो अगर हम समझें तो सर ये बहुदेववाद पर आधारित था। ये बहुदेववाद पर आधारित था, अर्थात ये पोलीथिज्म था। बहुत सारे देवी देवताओं की मान्यता थी। अब अगर हम बहुत सारे देवी देवताओं की बात कर रहे थे, बहुत सारे देवी देवताओं में सबसे महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे, जिन्हें पुरंदर कहा गया, जिन्हें तूफान का देवता और वर्षा का देवता कहा गया। उसके अलावा अग्नि है, जिनके लिए ऋग्वेद में लगभग 200 सूक्त का इस्तेमाल किया गया, और अग्नि को कहा गया कि ये देवताओं और मनुष्य के बीच में एक माध्यम का कार्य करते हैं। अग्नि वर्क्स एज अ मीडियम बिटवीन द गॉड एंड द ह्यूमन। इसके अलावा सोम है, वनस्पति से संबंधित है। सोमरस का पान किया जाता था हर महत्वपूर्ण कार्य से पहले। वरुण एक महत्वपूर्ण देवता है साथियों। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है, ऋत का संरक्षक कहा गया है। वरुण को कहा गया है साथियों कि ये समुद्र के देवता हैं, ओशियन गॉड है। वरुण को कॉस्मिक ऑर्डर का गॉड कहा गया है। मगरमच्छ इनका वाहन है। ठीक है, इनका उल्लेख हमें यूनानी और फारसी साहित्य में भी मिलता है। पर्शियन और ग्रीक लिटरेचर में भी इनकी जानकारी हमें मिलती है। एक धौ नाम के देवता हैं, घौ या धौ, जो कि स्काई से संबंधित है और जो आर्यों के प्राचीनतम देवता माने जाते हैं। हम यहाँ पर रुके नहीं, हमने ये भी डिस्कस किया कि लोग पूजा कैसे करते थे, पूजा आराधना कैसे करते थे। तो हमें एक बात समझ में आई कि सर लोगों का लिए धर्म इंपॉर्टेंट था, लेकिन वो धर्म के साथ साथ अपना कर्म भी करते थे। वो रिलीजन और कर्म दोनों को एक साथ परफॉर्म करते थे। धार्मिक कार्य भी करेंगे और अपने डे टू डे के जो वर्क हैं वो भी वो परफॉर्म करेंगे। यही कारण है कि इस समय के धर्म को प्रवृत्ति मार्गी कहा गया, कि प्रवृत्ति मार्गी धर्म चल रहा था। हमें मूर्ति पूजा के कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते, हमें आइडल वर्शिप का कोई भी एविडेंस नहीं मिलता।
हमें मंदिर के भी साक्ष्य नहीं मिलते, हमें टेम्पल के भी एविडेंस नहीं मिलते। तो सवाल वही है कि लोग पूजा कर कैसे रहे थे। तो सबसे ज्यादा लोग स्तुति किया करते थे, प्रेयर किया करते थे। सबसे बड़ा माध्यम ईश्वर के लिए वो था, वो प्रेयर। लोग उन्हें याद करते, प्रार्थना करते, प्रेयर करते। और छोटे छोटे यज्ञों का आयोजन होता था, बड़े यज्ञ नहीं होते थे, छोटे यज्ञों का आयोजन भी किया जाता था। स्मॉल यज्ञ को भी परफॉर्म किया जाता था। प्रकृति को ही हमने भगवान माना था। गाय का धार्मिक महत्व भी रहा है, आज भी है। पेड़ों का धार्मिक महत्व रहा है, आज भी है। तो इन सब में हमने ईश्वर को देखा है साथियों, इन सभी में हमने गॉड को देखा है। तो ये पूरा एक कंसेप्ट है ऋग्वैदिक काल के धर्म का। महत्वपूर्ण देवता कैसे धर्म का पालन करते थे, क्या क्या चीजें थी, क्या क्या चीजें नहीं थी, ये आपको याद रखना है। और ये भी मैंने बताया कि देवताओं को 3 भागों में बांटा गया था, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। तो यहाँ ये चीजें आप समझ भी सकते हैं, सारी बातें लिखी हैं। ये एक चीज है जो मैंने आपके लिए रखी है, फिर भी मैं एक बार आपको पढ़ के सुना देता हूं। जैसे अग्नि, ये देवता और मनुष्य के बीच संबंध का काम करते थे, एक मीडिएटर थे बिटवीन गॉड एंड द ह्यूमन। वरुण के बारे में हमने बता ही दिया आपको। घौ के बारे में हमने बताया कि स्काई गॉड थे और आर्यों के सबसे पुराने देवता माने जाते हैं। सोम को वनस्पति का देवता माना जाता है, वेजिटेशन का डेटी माना जाता है। उषा को प्रगति और उत्थान का देवता माना जाता है। अश्विन कृषि से भी संबंधित है और विपत्तियों को हरने वाला, जो प्रॉब्लम्स को खत्म कर दे। पूषण पशुओं के देवता भी माने जाते हैं। विष्णु विश्व के पालनकर्ता माने जाते हैं। मरुत को आंधी तूफान का देवता कहा जाता है। एक बात याद रखना, ये हमने पहले पढ़ा है, बस यहाँ पर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, वैसे हमने पहले डिस्कस किया है कि राजत्व के सिद्धांत का सबसे पहला उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में है। किंगशिप थ्योरी को पढ़ा था हमने कि उत्तर वैदिक काल में राजत्व के सिद्धांत की शुरुआत हो गई, लेटर वैदिक पीरियड में किंगशिप थ्योरी शुरू हो गई थी, तो उसका मेंशन पहली बार ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया। तो ये एक बार आप खुद से पढ़ लेंगे। उम्मीद है कि धर्म आपको समझ में आ गया होगा कि ऋग्वैदिक काल में किस तरह का धर्म था, ऋग्वैदिक पीरियड में किस तरह के रिलीजन को फॉलो किया जा रहा था। तो आइए अब हम उत्तर वैदिक काल के धर्म की बात और कर लेते हैं, और उसके बाद साथियों बस हमें इकोनॉमी की बात करनी है, और इकोनॉमी की बात करके हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा बड़ी क्लास ले रहा हूँ कि ये टॉपिक एक ही क्लास में हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सारी चीजें एक ही जगह पर कंप्लीट हो जाएंगी साथियों। चलिए साथियों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद अब हमें उत्तर वैदिक काल के धर्म की बात करनी है कि लेटर वैदिक पीरियड में किस तरह के रिलीजन को फॉलो किया जाता था। देखो, धर्म तो वही था, वैदिक धर्म था, बस धर्म में जटिलता आ जाएगी, रिलीजन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बदलेगी सबसे बड़ी चीज जो है उपासना की पद्धति और प्रमुख देवता। हमने देखा कि उत्तर वैदिक काल में लोग स्तुति पर ज्यादा ध्यान देते थे और बहुत कम और छोटे छोटे यज्ञों का आयोजन करते थे। पीपल बिलीव्ड इन द कंसेप्ट ऑफ प्रेयर एंड यज्ञास वर ऑफ अ स्मॉल स्केल। बट उत्तर वैदिक काल में अब यज्ञ सबसे महत्वपूर्ण हो जाएंगे। हर काम के लिए यज्ञ किए जाएंगे और राजाओं के द्वारा बहुत बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन किया जाएगा। राजसू, अश्वमेध, इस प्रकार के यज्ञों का आयोजन राजाओं के द्वारा किया जाएगा साथियों। तो अगर यहाँ आप समझें कि अब उत्तर वैदिक काल में धर्म कर्मकांडी रूप का हो चुका था, बहुत ही ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था रिलीजन, बहुत ही ज्यादा रिचुअलिस्टिक हो गया था, और इसमें हमें पुरुष प्रधानता वाले देवताओं का आधिपत्य देखने के लिए मिलता है, मेल डिएटीज का डोमिनेंस देखने के लिए मिलता है। अब धर्म का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति के साथ साथ परलौकिक सुखों की मनोकामना भी था। रिलीजन का ऑब्जेक्ट अटेनमेंट ऑफ मटेरियल प्लेजर एज वेल एज डिजायर फॉर हेवनली रिवॉर्ड। इस बात को समझने की कोशिश करो। ऋग्वैदिक काल में धर्म का मुख्य उद्देश्य ये नहीं था कि हमें आध्यात्म प्राप्त करना है, आंतरिक सुख प्राप्त करना है, या फिर हमें स्वर्ग की, ये सब कुछ नहीं था। ऋग्वैदिक काल में धर्म का मुख्य उद्देश्य था कि हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिल जाएं, बाढ़ हमारी
हमारे पशु चोरी ना हो, हमारे पशुओं को रोग ना हो, हमारा जीवन शांति से चले, तो ये सारी भौतिकवादी चीजें हैं, मटीरियलिस्टिक चीजें हैं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोग भौतिक सुखों के साथ साथ अब आध्यात्म की बात करने लगे थे, अब स्वर्ग और नरक के बारे में बात करने लगे थे, कॉस्मिक ऑर्डर के बारे में या कॉस्मिक चीजों के बारे में, परलौकिक चीजों के बारे में बात करने लगे थे। याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में पूछा गया है साथियों। इसके अलावा अब प्रमुख देवता प्रजापति हो चुके थे, इंद्र का स्थान प्रजापति ने ले लिया था। सीधा प्रश्न पूछा जाता है, उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता का नाम क्या था? हु वॉज द प्रोमिनेंट गॉड ऑफ लेटर वैदिक पीरियड? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति थे। इसके अलावा रुद्र, इन्होंने अग्नि का स्थान ले लिया, रुद्र दूसरे महत्वपूर्ण देवता हो गए। विष्णु ये पालक कर्ता हो गए, ये गार्जियन बन गए। और पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में किया गया, रीबर्थ जैसे कंसेप्ट आने लगे। तो अब यहीं से प्रश्न बनेगा, जहां ऋग्वैदिक काल में इंद्र, अग्नि, सोम और वरुण जैसे देवताओं का महत्व था, वहीं उत्तर वैदिक काल में प्रजापति, उसके अलावा साथियों रुद्र, विष्णु, इनका महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, इनका इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया। दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर। दूसरा, अब यज्ञ के महत्व में वृद्धि हो चुकी थी। जैसा मैंने बताया, इन यज्ञों में बड़े पैमाने पर पशु बलि दी जाती थी, बहुत बड़े पैमाने पर एनिमल सेक्रीफाइस को परफॉर्म किया जाता था, जो जैन और बौद्ध धर्म के उदय का कारण मिला। अश्वमेध, राजसू और वाजपेय जैसे यज्ञों का आयोजन किया जाता था। अश्वमेध, राजसू और वाजपेय जैसे यज्ञ को भी परफॉर्म किया जाता था साथियों। तो बड़े बड़े यज्ञ होने लगे। इवन जो लोग गृहस्थ जीवन में थे, उनके लिए भी कई प्रकार के यज्ञ बताए गए कि भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन कीजिए। चीजें यहाँ पर रुकी नहीं, विवाह भी बहुत प्रकार के होने लगे। जैसे इस काल में दो प्रकार के विवाह हो रहे थे साथियों, एक था अनुलोम विवाह और एक था प्रतिलोम विवाह। एक था साथियों अनुलोम विवाह और दूसरा था प्रतिलोम विवाह। तो ये दो तरह के विवाह, दो तरह की शादियां हमें देखने के लिए मिलती हैं वैदिक काल में। अनुलोम और प्रतिलोम, इन दोनों का मतलब क्या है? तो अनुलोम विवाह में ये होता था कि पुरुष जो है वो उच्च वर्ण का होता था और महिला जो है वो निम्न वर्ण की होती थी। अगर किसी भी विवाह में जो पुरुष है, जो मेल है, वो हायर वर्णा का है और जो फीमेल है वो लोअर वर्णा की है, इट विल बी कॉल्ड अनुलोम विवाह। उसे अनुलोम विवाह कहा जाएगा। मैं फिर से रिपीट करूंगा, एक ऐसी शादी जिसमें पुरुष उच्च वर्ण का होता है और महिला निम्न वर्ण की होती है, वो अनुलोम विवाह होगा। और एक ऐसा विवाह जिसमें महिला उच्च वर्ण की और पुरुष निम्न वर्ण का होता है, तो उसे प्रतिलोम विवाह कहा जाएगा। आई विश यहां तक मेरी बात आपको समझ में आ रही है। प्रतिलोम विवाह को समाज स्वीकार नहीं करता था और जो संतान प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न होती थी उसे चांडाल कहा जाता था। वहीं अनुलोम विवाह को समाज स्वीकार फिर भी कर लेता था। जो प्रतिलोम मैरिज है, इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी। द चिल्ड्रन वर कॉल्ड चांडाल एंड दे वर नॉट इवन द पार्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। वो वर्ण व्यवस्था का भी हिस्सा नहीं थे, वो उससे भी बाहर थे। उनकी उतनी बुरी स्थिति होती थी साथियों, उतनी बुरी स्थिति होती थी। तो अनुलोम विवाह को समाज में मान्यता प्राप्त थी, लेकिन प्रतिलोम विवाह को समाज में मान्यता प्राप्त नहीं थी। ठीक है, उसी प्रकार से 8 प्रकार बताए गए हैं विवाह के। ये तो अनुलोम और प्रतिलोम अलग है, उसके अलावा विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं। मैरिजेस के 8 डिफरेंट टाइप बताए गए हैं। जैसे एक होता है साथियों ब्रह्मा विवाह, फिर देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह। ऐसे 8 प्रकार के अलग अलग विवाह। ब्रह्मा विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पैशाच विवाह। इसमें ब्रह्मा विवाह को सबसे अच्छा माना गया है। ब्रह्मा विवाह इज कंसीडर्ड बेस्ट, जबकि पैशाच विवाह को सबसे निम्न कोटि का माना गया है। जो पैशाच प्रकार का विवाह है वो सबसे बुरा माना गया है साथियों।
ब्रह्मा विवाह में क्या होता है कि माता पिता वर वधू की तलाश करके पूरे वैदिक रीति रिवाजों से उनकी शादी करते हैं, पूरे वैदिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता है, इसे ब्रह्मा विवाह कहते हैं। आर्ष दैव विवाह में क्या होता है कि जो यज्ञ करने आया हुआ पुरोहित है उससे अपनी कन्या की शादी की जाती है। आर्ष विवाह में क्या होता है कि इसके लिए जो लड़का है उससे धार्मिक कार्यों के लिए, अच्छे उद्देश्यों के लिए एक गाय, दो गाय या गाय और बैल का जोड़ा लिया जाता है और तब एक पिता अपनी पुत्री की शादी उससे करता है। प्रजापत्य विवाह में इसमें पूजन के बाद मतलब कहा जाता है कि इसमें किसी भी प्रकार के लेन देन की बात नहीं की जाती और फिर माता पिता अपने पुत्र और पुत्रियों की शादी करते हैं। गंधर्व विवाह ये प्रेम विवाह को कहा जाता है, ये लव मैरिज को कहा जाता है। राक्षस विवाह में साथियों होता यह है कि कर वर जो है वो कन्या पक्ष के संबंधियों को मार के या उसको गलत तरीके से उठा करके लाता है। इसी तरह पैसाच सबसे बुरी तरह का विवाह होता है, धोखा दे करके किसी से शादी करना, वो पैसाच प्रकार का विवाह है। तो कई बार यहाँ से प्रश्न बड़ा सिंपल आ जाता है कि विवाह के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो आपको याद रखना ये 8 प्रकार के विवाह है अपार्ट फ्रॉम अनुलोम एंड प्रतिलोम विवाह। तो इन शादियों के बारे में याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है और ऑलरेडी हमने आपको ये बता दिया है साथियों, इंग्लिश में भी है, ये चीजें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ठीक है, तो एक इसमें छोटा सा टॉपिक रह गया है वैदिक काल की अर्थव्यवस्था, एक्चुअली थोड़ा सा बड़ा है बट कल हम क्या करेंगे कि हम 2 लेक्चर डाल देंगे, इसको आधे घंटे का एक अलग से लेक्चर और फिर महाजनपद काल का एक दूसरा लेक्चर, ताकि ये सारी चीजें कंबाइंड हो जाएं। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए। पीडीएफ के लिए जैसा मैंने आपसे कहा कि ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप पीडीएफ ले सकते हैं यहाँ से और ये हमारा नंबर है, इस पर अलग अलग कोर्सेज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। यहाँ पर नहीं, आपको शुरुआत में नंबर बताया गया था। थैंक यू, आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिए।